मोरख पैरा अल्वेज जोरसी कहते हैं नक्शे तिजारत के लिए ज़रूरी थे, क्योंकि अगर आपके पास अच्छा नक्शा होता तो आप कहीं भी जा सकते थे। नक्शो निगारी में हर इख्तरा का वीनस में खैर मकदम किया गया और इसे अच्छी कीमत दी गई। एशिया के हवाले से मोरों की मालूमात का माहज एक मशहूर वेनेशियन ताजर और स्याह मार्को पोलो था, जिसने नक्शे के तैयार होने से तकरीबन 150 साल कबल अपने ज़ाती सफ़र के बारे में याददाश्तें शाया की। और इस नक्शे पर 150 मुकामात ऐसे हैं जिनका सुराग बराह रास्त मार्को पोलो की किताब से लगाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर कोहे आदम, जो कि सेलोन के जजीरे पर वाक़या है और अब श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। अफसानों के मुताबिक ये वो जगह है जहां पहले इंसान को इसके दांतों और आंतों के साथ दफन किया गया था। यूरोप में रहने वालों को मोरों का नक्शा उल्टा नजर आता है, क्योंकि इसमें जनूब सबसे ऊपर दिखाई देता है, जो इस बात की निशानदही करता है कि मोरो कदीम अरब नक्शों से मुतासिर था, खास तौर पर शिनिया के इस नक्शे से, जिसे 12वीं सदी में मराकशी दानिशवर मोहम्मद अल-अदरीसी ने बनाया था। जिन नंबरों का जिक्र फ्रा मोरो ने आसमानों के बीच फासला के तौर पर किया है, वो रियाजीदान और माहिर फल्कियात कैम्पानस दी नवारा से लिए गए हैं। मोरो ने नक्शे के ऊपर बाएं कोने में इस चीज की निशानदही की है कि जमीन के मरकज और इसकी सतह के दरमियान फासला 3245 मील है, जबकि जमीन और चांद के मरकज के दरमियान फासला तकरीबन 1,08,000 मील है। लेकिन मोरो ने अपने खदशात को महदूद नहीं रखा और तनकीद करने से भी गुरेज नहीं किया। इसने बाज़ औक़ात इस जोग्राफिया पर भी इन्हिसार किया जो मिस्र के सिकंदरिया में 150 ईस्वी में क्लाइडेस बतेलमी ने लिखा था और जो कई सदियों तक मगरबी दुनिया के सामने नहीं आया था। 5वीं सदी में इसे दरियाफ्त करने के बाद इसका दोबारा लातीनी में तर्जुमा किया गया था। इसने नशाता सानिया के दौर से मंसूब जोग्राफिया दान का अंदाज अपनाया कि किस तरह इसने बागे अदन में आदम और हवा के मुकाम का तयन किया था, और इस काम के दौरान उन्होंने इस बात का ख्याल भी रखा कि जन्नत का महल वकू नक्शे पर जाहिर नहीं हो सकता और ये कि बागे अदन ज़मीन पर कोई एक महसूस मुकाम नहीं है। उन्होंने मज़हब और जोग्राफिया से अलग एक तरक्की पसंद ज़हनी नुक्ता नज़र की पैरवी की, जिसका मतलब है कि इस ज़माने के पादरियों के लिहाज से मोरो एक मुनफरिद ज़हनियत के मालिक थे। मोरो के काम को देखते हुए और ये कि इसने क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका के सफ़र से कई दहाइयों पहले नक्शे पर काम मुकम्मल कर लिया था, मपा मंडी का नक्शा या दुनिया का नक्शा कुरून वस्ता और नशाते सानिया के दरमियान एक अबूरी रब्त की नुमाइंदगी करता है। देखने वालों के लिए ये नक्शा इस हकीकत की याद दहानी है कि ये ना सिर्फ अमली तरीकों से तैयार किया गया था, बल्कि ये जमालियात का मामला भी था और इंतहाई गैर मामूली कहानियाँ सुनाने का एक तरीका भी। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की हमारी इस वीडियो से आपकी मालूमात में काफ़ी इजाफा हुआ होगा और आप दुनिया के पहले नक्शा नवीस के बारे में जान चुके होंगे। मज़ीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।